Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात. Please subscribe and press the bell icon for more videos. औरतें नमाज ईद उल अज़हा किस तरह अदा करेंगी, इसकी नीयत कैसे करनी है और इसमें जो 6 ज़ायद तकबीरात पढ़ी जाती हैं वो किस तरह पढ़नी है और कब खामोश रहना है, कब कुछ पढ़ना है, ये मुकम्मल तफसील आपको सलाम से लेकर यानी नीयत से लेकर सलाम फेरने तक आपको बताने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, औरतें नमाज ईद उल अज़हा किस तरह अदा करेंगी, इसकी नीयत कैसे करनी है और इसमें जो 6 ज़ायद तकबीरात पढ़ी जाती हैं वो किस तरह पढ़नी है और कब खामोश रहना है, कब कुछ पढ़ना है, ये मुकम्मल तफसील आपको सलाम से लेकर यानी नीयत से लेकर सलाम फेरने तक आपको बताने जा रहा हूँ। आपने वीडियो पूरी देखनी है। याद रखें, पहली बात जो ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है वो ये है कि इस नमाज के लिए जमात का होना शर्त है। यानी जो ईद उल अज़हा है, अगर कोई ये कहे कि मैं अकेला या कोई ख़ातून हो, कोई औरत हो, वो कहे कि मैं घर में अकेले ही ये नमाज़ अदा कर लूँगी, तो ऐसा करना ठीक नहीं है, नमाज अदा नहीं होगी। ठीक है जी, क्योंकि नमाज ईद उल अज़हा के लिए इसे बाजमात अदा करना ये ज़रूरी है, जमात का होना इसके लिए शर्त है। ठीक है जी। तो अगर तो ख़वातीन कहीं ईदगाह में जाकर जहाँ पर्दे का अहतमाम किया गया हो, औरतों और मर्दों के दरमियान आपस में कोई इख्तिलात ना हो और बेपर्दगी ना होती हो, जो शराइत उलमा किराम ने बयान की हैं उन शराइत पर पूरा उतरते हुए अगर कहीं ख़वातीन के लिए ईदगाह में जहाँ नमाज ईद उल अज़हा अदा की जाती है, अगर कहीं उनके लिए पर्दे का अहतमाम किया गया है, तो औरतें अगर वहाँ बाजमात मर्दों के साथ नमाज अदा कर रही हैं इमाम के पीछे, तो फिर तो उसका तरीका ये है कि पहले मैं आपको वो बता देता हूँ और फिर बाद में अगर कोई ऐसी ख़वातीन हैं कि वो ईदगाह नहीं जा रही, घरों में नमाज अदा करना चाहती हैं, तो वो किस तरह नमाज अदा करेंगी वो भी इंशाअल्लाह आपको आगे बताऊँगा। पहले ये तरीका समझ लें। अगर जो ख़वातीन ईदगाह में जाकर इमाम साहब के पीछे नमाज अदा करेंगी तो उसका तरीका ये है कि नीयत इस तरह करनी है कि 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा अदा करती हूँ, साथ 6 ज़ायद तकबीरों के, इसमें 6 ज़ायद तकबीरें पढ़ी जाती हैं, ये ज़रूर कहना। ठीक है जी। 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा अदा करती हूँ, साथ 6 ज़ायद तकबीरों के, वास्ते अल्लाह ताला के, मुतरफ काबा शरीफ और पीछे इस इमाम के, ये नीयत कर लेनी है। ठीक है जी। उसके बाद इमाम साहब अल्लाह अकबर कहकर तकबीर तहरीमा कहेंगे और हाथ बांध लेंगे, पीछे पीछे आपने भी अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लेने हैं। ठीक है जी। फिर मुक्तदी यानी इमाम के पीछे जितने भी अहबाब हैं नमाज़ पढ़ने वाले, वो भी सना पढ़ेंगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, और इमाम साहब भी ये पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ तक पढ़ के ना इमाम साहब फिर कहेंगे अल्लाहु अकबर, यानी हाथ बांधे हुए हैं और अल्लाह अकबर कहेंगे, कानों तक हाथ उठाएंगे और हाथ छोड़ देंगे। ठीक है जी। पीछे पीछे आपने भी इसी तरह करना है, अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ देने। फिर इमाम साहब अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे, आपने भी पीछे पीछे अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ देने। फिर तीसरी मरतबा इमाम साहब अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे, आपने भी पीछे पीछे अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लेने। ठीक है जी। यानी तीसरी तकबीर के बाद इमाम साहब भी हाथ बांध लेंगे और जो पीछे नमाज़ पढ़ने वाले हैं वो भी हाथ बांध लेंगे। अब क्या करना है, अब आपने खामोश रहना, आपने कुछ भी नहीं पढ़ना। इमाम साहब खामोशी के साथ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और उसके बाद ऊंची आवाज़ से सूरह फातिहा पढ़ेंगे। ठीक है जी। अलहम्द से लेकर वलद्दौल्लीन आमीन तक। उसके बाद फिर इमाम साहब साथ सूरत मिलाएंगे, कोई भी सूरत पढ़ेंगे वो आपने खामोशी से सुननी है। उसके बाद इमाम साहब भी अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाएंगे, आपने भी पीछे पीछे अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाना है। रुकू वाली तस्बीह आपने भी पढ़नी है, इमाम साहब ने भी पढ़नी है, कम से कम 3 मरतबा ज़रूर पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं लेकिन 3 मरतबा ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है जी। वो पढ़ ली, उसके बाद इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर खड़े हो जाएंगे रुकू से, और आपने समी अल्लाहु लिमन हमिदा नहीं कहना, आपने कहना अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, ये कहना। ठीक है जी। समी अल्लाहु लिमन हमिदा आपने नहीं कहना, ये इमाम साहब सिर्फ कहेंगे। मुक्तदी जो है वो कहेगा अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। उसके बाद इमाम साहब भी अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाएंगे, आप भी अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाएंगे। सजदे वाली तस्बीहात आपने भी पढ़नी है, इमाम साहब ने भी पढ़नी है, और फिर 2 सजदे करेंगे इसी तरह। ठीक है जी। दोनों सजदों में तस्बीहात आपने भी पढ़नी है, इमाम साहब ने भी पढ़नी है। फिर दूसरी रकअत के लिए इमाम साहब अल्लाह अकबर कहकर खड़े हो जाएंगे। ठीक है जी। अब आपने
بھی اللہ اکبر کہہ کر پیچھے پیچھے کھڑے ہو جانا ہے اور آپ نے خاموشی سے کھڑے رہنا ہے۔ امام صاحب خاموشی سے بسم اللہ پڑھیں گے اور پھر اونچی آواز سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور الضالین آمین تک، اور پھر اس کے بعد سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد اب کیا کرنا ہے، پھر 3 تکبیریں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلی رکعت میں تو ثنا کے بعد پڑھی تھی اور دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے یہ 3 تکبیریں پڑھیں گے۔ اسی طرح یعنی کوئی بھی صورت پڑھی تو اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے، پھر اسی طرح 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑیں گے اور چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں امام صاحب بھی چلے جائیں گے اور آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جانا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر 2 سجدے ہوں گے اور تحیات آپ نے بھی مکمل پڑھنی ہے، تشہد، درود شریف اور دعا امام صاحب بھی پڑھیں گے اور پھر دائیں بائیں امام صاحب سلام پھیر دیں گے، آپ نے بھی پیچھے پیچھے سلام پھیر دیں گے۔ یہ تو ہے اگر آپ جو خواتین حضرات ہیں وہ اگر کہیں عیدگاہ میں نماز ادا کرنے کا ان کو موقع ملا ہے جہاں عورتوں اور مردوں کا آپس میں اختلاط نہ ہو، پردے کا پورا اہتمام ہو، عورتوں کے لیے الگ رستہ ہو، مردوں کے لیے الگ رستہ ہو، جو شرائط علماء کرام نے بیان کی ہوں پوری پائی جاتی ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے جی، پھر تو اس طرح خواتین بھی نماز ادا کریں گی۔ لیکن اگر کسی کے لیے وہ عیدگاہ جانا وہ نہیں جا سکتی یا عیدگاہ قریب نہیں ہے یا ان کے لیے پردے کا اہتمام نہیں کیا گیا تو پھر خواتین گھر میں کس طرح نماز ادا کریں گی؟ تو یاد رکھیں چونکہ اس نماز کے لیے جماعت کا ہونا شرط ہے تو اکیلے تو نماز ادا نہیں کر سکتی، اور الگ سے اگر نماز ادا کرنی ہے تو پھر یاد رکھیں پھر آپ نے نماز عید ادا نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ گھر میں اکیلے نماز ادا کر رہی ہیں تو پھر آپ نے کم از کم 2 نفل جو ہیں وہ شکرانے کے ادا کر لیں، ٹھیک ہے جی، کہ اللہ تیرا شکر ہے مجھے یہ دن دیکھنا نصیب ہوا، جو بھی آپ نیت کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو شکرانے کے نفل ادا کر لیں، اسی طرح چاشت کے نوافل ادا کر لیں اور اشراق کے نوافل ادا کر لیں، دیگر آپ نفلی عبادات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نوافل ادا کر لیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، ذکر اذکار گھر میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن نماز عید ادا آپ نہیں کریں گی۔ تو امید ہے آپ یہ بات سمجھ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔